ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माँ सावित्री, मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं क्रियाहीनं शब्द न जानूं तत्व न जानूं माँ, साधना न जानूं उपासना न जानूं, ना जानूं मैं पूजा पाठ, मंत्रहीनम हीनम। हे माँ मेरी सांसों में उतर जाना, मेरी प्राणों में बस जाना, मेरे हृदय में तू समा जाना माँ, इतना ही जानूं। मेरे हर सोच में रहना, मेरे हर कर्म में तू ही रहना, जो कुछ भी करूं मैं समर्पित हो माँ, समर्पित हो माँ। यह फूल तो कल मुरझा जाएगा, इसीलिए शीश अपना चढ़ाता हूँ माँ। स्वीकार करो हे जग जननी, स्वीकार करो हे जग जननी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं तत्व न जानूं, प्राणायाम न जानूं, ना जानूं मैं कोई साधना विधान, ना जानूं मैं उपासना, न यज्ञ न जानूं, न धर्म न जानूं, न भाषण न जानूं, न जानूं मैं पवित्रीकरणम। जैसा भी हूँ माँ स्वीकार करो मुझको, फूल चढ़ाऊँ मैं क्या, ये कल मुरझा जाएंगे, इसीलिए तो चढ़ाता हूँ शीश अपना माँ। स्वीकार करो माँ, हे जगदम्बिके स्वीकार करो माँ। मित्रों, आप सबको बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम गायत्री माता की, गायत्री मंत्र की, गायत्री महाविद्या की, जिस विद्या की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके लिए मेरे अपने जीवन में और कोई साधना विधान मुझे नहीं मालूम मित्रों। केवल प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, और अपने जीवन को उस प्रार्थना में कर लेना, अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित कर देना। अपना ये जो शीश है, अपना ये जो शीश है, आँख है, कान है, आँख देखें तो ऐसा कुछ न देखें जो हमारी माता जी को बहा ना जाए, हमारी माता जी के लिए सही ना हो। हम कान से ऐसा कुछ ना सुने कि जो हमारे माता जी के लिए सही ना हो। हम नाक से ऐसा कुछ न सूंघे, जीभ में ऐसा कोई न चखे, जीभ में ऐसा कोई ना बोले, अपना वाणी ऐसा कुछ न करें, हम अपना मस्तिष्क में ऐसा कुछ धारण ना करें जो माता जी को भा ना जाए। अब तो हम फूल चढ़ाएंगे यदि, मैं कौन सा फूल चढ़ाऊँ, मुरझा जाता है तो अपना शीश ही चढ़ा दो मित्र। यहाँ शीश चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गर्दन काट के माँ के चरण में रख दो। आपको अपनी गर्दन काट के बलि देने की जरूरत नहीं है मित्रों। आप इसे नौ दुर्गा की शक्ति भी कर सकते हैं, या आप कुंडलिनी शक्ति भी कर सकते हैं, और हम इसे मातृशक्ति कहते हैं। यह एक माँ को हम अब साधना करके, उपासना करके, या किसी क्रिया के द्वारा प्राणायाम करके
हम कुछ भी करके इनको सिद्ध नहीं कर सकते। इनको सिद्ध करने का एक ही मार्ग है, शरणम गच्छामि, माँ की शरण में चले जाओ और सब कुछ समर्पित कर दो। जो है आप जैसे भी हो, जितना भी आप में है, अब जिस तरह से हो, और कल से सिर्फ वही हो जो माँ की इच्छा हो। यानी आपको अपना प्रायश्चित कर्म और नया कर्म, प्रायश्चित कर्म के लिए भी आपको करना है और नया कर्म भी करना है। और यदि आप इसके रास्ते पे चले जाते हो, इसके बताए मार्ग पे चले जाते हो, आप 5 तंत्र को ठीक कर लेते हो, अपने लाइफ के 5 तंत्र को, 5 विद्या को, 5 प्राण को, 5 सांसों को, और 5 तरीके से जीवन जीने के तरीका को, तो आपका जीवन आत्मिक प्रगति भी होगा, आध्यात्मिक प्रगति भी होगा और भौतिक प्रगति भी होगा। ऐसा है मित्र कि यदि आप 5 तंत्र को समझ जाते हैं तो इस दुनिया का सबसे आप पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आपको तब 5 अग्नि पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, 5 प्राण पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, 5 तरह की सांसों पर आपका नियंत्रण होगा, 5 तरह की ज्ञान आपको प्राप्त होगा, 5 तरह की अग्नि आपको नहीं जलाएगी, या 5 तरह की अग्नि पर आप अपना समझोगे। इसकी एक जागरण से, इसकी एक साधना से हमारे जीवन का बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप ये समझ लो, पूरी गायत्री मंत्र के यदि हम सार कहें, पूरी गायत्री मंत्र में यदि सार कहें, आज जो इस युग में जिस गायत्री की पूजा होती है वो माँ सावित्री की ही होती है। लोग बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा और चाहे गृहस्थ, चाहे वो देव स्तर का हो, मानव स्तर का हो, महापुरुष स्तर का हो, जिसने भी इसको देखा और इसकी ही आराधना पूजा की, इसकी पंचमुखी गायत्री का इसीलिए बड़ा विधान बताया गया। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप साधना कीजिए, उपासना कीजिए। मित्रों, मुझ में तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं माँ की शरण में जाता हूँ। माँ तेरी शरण आया हूँ, मुझे क्रिया नहीं पता, मुझे मंत्र नहीं मालूम, मुझे उपासना नहीं मालूम, मुझे साधना नहीं मालूम, मुझे यज्ञ नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं, मैं बच्चा हूँ, कैसे मालूम हो सकता है मुझे। मैं आपकी शरण आता हूँ और मैं अपने शीश चढ़ाता हूँ, यानी अपना मस्तिष्क, अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना चिंतन, अपना मनन, अपना कर्म, आप सब चढ़ा दो माता की शरण में। जिस दिन शुद्ध भाव, आपका भाव निर्मल होता जाएगा और आप माँ में ही अपने को विसर्जन करते जाओगे, माँ में ही आप अपने को विलय करते जाओगे और माँ में ही आप अपने को समर्पण करते जाओगे। समर्पण, विसर्जन और विलय 3 चरण है इसके मित्र। आप पहले समर्पण कीजिए, अंदर से समर्पण कीजिए, मन से समर्पण कीजिए, कर्म से समर्पण कीजिए, ध्यान से समर्पण कीजिए, नींद से समर्पण कीजिए, होश से समर्पण कीजिए, साक्षी भाव से समर्पण कीजिए, तत्व भाव से समर्पण कीजिए। यानी आपको समर्पण करना पहली शर्त है। समर्पण। दूसरा है विलय। अब जितना हो सकता है माँ की गुणों में विलय कर लो। जो भी कर्म करो उस गुण को धारण करके करो। समझो कि तुम भय रहित कर्म करो, निष्काम कर्म करने की कोशिश करो, छल रहित कर्म करो, अपने को विश्वास से भरो, अपने को डरना नहीं है, अपने को भयभीत नहीं होना है, धन के लालच में नहीं पड़ना है, मन की लालच में नहीं पड़ना है, वासना की लालच में नहीं पड़ना है, कामना की लालच में नहीं पड़ना है। लालच को बाहर करो लालच को। और जो चीज़ें हैं सात्विक करो, अच्छे हैं, परिणामकारी है, गुणकारी है, सबका लाभ होगा, आपका भी लाभ होगा, सबका विकास होगा, आपका भी विकास होगा, सब में अच्छाई आएंगे, आप में भी अच्छाई आएंगे। कहने का आश्रय क्या है मित्रों? वातावरण बनाना, माहौल। आप वातावरण बनाते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं, तो जैसे आपने अपना घर का वातावरण अच्छा बनाया तो घर में हर व्यक्ति अच्छा होने लगेगा, और जब हर व्यक्ति अच्छा होने लगेगा तो यही तो आपकी साधना है। आपका पर्यावरण अच्छा होगा तो आपका ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, तो आपके सांसें अच्छी आएंगे, तो आपके प्राणायाम अच्छा होगा, आपका अन्न अच्छा उत्पत्ति होगा तो आपका शरीर अच्छा बनेगा, तो आपका मन अच्छा बनेगा, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका सोच अच्छा होगा तो आपका वाणी अच्छा होगा, आपका वाणी अच्छा होगा तो आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा तो लोगों को आप समझने की कोशिश करोगे तो वो अच्छाई से भरा होगा। लोगों की बुराई नहीं देखोगे, लोगों की अच्छाई देखोगे, लोगों के अच्छाई गुण को ग्रहण करोगे, लोगों में अपनी ईश्वर की विशेषता देखोगे, अपनी माँ को देखोगे। यानी क्या है? कर्मवत। कर्म में भी बोना है, मानसिक भी बोना है और अचेतन में भी बोना है। जब तीनों गुण आप में करना शुरू करते हैं तब माँ सावित्री की आपको इसको सफलता मिलती है। अब देखते हैं मित्र इसकी बनावट पर, इसकी चर्चा करते हैं। माँ सावित्री 5 मुख बनाया गया
और सिद्धि बनाया गया भौतिक सिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि। ये दो सिद्धि के मिलने के बाद आपके पास बच क्या जाता है। इस संसार में दो ही तो विद्या है, दो ही विद्या है, एक भौतिक विद्या और दूसरा परोक्ष विद्या, सूक्ष्म विद्या, ब्रह्मांडी विद्या। ये दोनों विद्या जब आपस में मिल जाता है तो ब्रह्म विद्या कहला जाता है। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठते हैं तो और विष्णु के नाभि से निकलते हैं। आशय क्या है? नाभि क्षेत्र माने आणविक क्षेत्र, एक ऐसा सार तत्व, एक मध्यम, जहाँ से वो कमल के पुष्प पर बैठता है। मतलब इतना निर्भर जीवन, जिस जीवन में एक भार रहित जीवन, बिल्कुल जो कमल के पुष्प को भी ना मुरझाए, उसके पंखुड़ियों पर बैठ जाए तो उसे भार भी ना पता चले। इतना निर्भर जीवन, इतना पवित्र जीवन, इतना निष्कंटक जीवन यदि आप जीने की तैयारी कर लेते हैं तो ब्रह्म विद्या तो आपके साथ आ ही चला जाएगा। इसके लिए कोई साधना, उपासना और उपक्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस जीवन जीने का तरीका ही है, तो जीवन जीने का तरीका है। लेकिन हमारे अंदर में कलुषता आ जाती है, हम पाप कर्म कर बैठते हैं, पश्चाताप कर बैठते हैं, लोभ कर बैठते हैं, निंदा कर बैठते हैं, चुगलखोरी कर बैठते हैं, न जाने दुनिया के कौन कौन से वो सब त्याज्य कर्म को कर बैठते हैं। इसीलिए हमको इसकी शरण में जाना पड़ता है, इसकी शरण में जाना पड़ता है, इसकी उपासना के हम मार्ग ढूंढते हैं, सोचते हैं कि कोई मार्ग हमें मिल जाएगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं माँ गायत्री सावित्री की स्वरूप को समझते हैं। यह आदशा मिलिया इसका अक्षर है और ज्ञ और उसमें अम का मात्रा इसका बीज अक्षर है। भौतिक सिद्धि और आत्मिक सिद्धि। अब 5 मुख बनाया गया, तो 5 मुख बनाया गया, इसके मतलब है मंत्र के 5 भाग, एक भाग का एक मुख। तो जितने भी इसमें चलते हैं वो सब 5 के गुणा में चल रहे हैं, माने विषम संख्या है और 5 का वर्ग है। विषम संख्या और 5 का वर्ग कैसे? जैसे 5 कोष, आपके शरीर 5 कोष से निर्मित है। आपके सेल्स, आपके सेल्स में 5 तरह की स्तर है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, आपके सेल्स में हो अलग अलग पदार्थ हैं, मैटर है, सब मिला के 5 कोष होते हैं। हमारा शरीर भी 5 कोष से बना होता है। वो कौन से होंगे मित्र? वो आपका 5 कोष है। आपका अन्नमय कोष हो गया, फिर प्राणमय कोष हो गया, फिर मनोमय कोष हो गया, फिर विज्ञानमय कोष हो गया और आनंदमय कोष हो गया। यह शरीर, भौतिक शरीर, हमारा यह जो शरीर है यह 5 कोष से बन गया। तो अन्नमय कोष मतलब हमारी आँखों में जो दिखाई देता है, जिसको हम छू लेते हैं, मटेरियल। प्राणमय कोष जो इसके अंदर में जो क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, जिसके संचालन होते रहता है। कोशिका बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, फिर अपने को नए पुनर्जीवित करते हैं और अपने आप को रासायनिक पदार्थों में गुणा भाग के साथ चलते रहता है। ये प्राणमय कोष हो गया। और उसके अंदर में जो सूक्ष्म तरंगे हैं, जो मन से संचित होता है, जो आर्डर लेता है, जो बेतार है, और उसके अंदर में जो चला जाता है, वो मनोमय कोष हो गया। और उसके भीतर में जो अचेतन मन हो जाता है, हर कोशिका के अंदर में, हर कोश के अंदर में जो उसके डीएनए जैसे कार्य करता है, मतलब उसके स्वरूप को बदलते रहता है, और आंतरिक स्वरूप को, जिसको बाह्य स्वरूप बदल जाता है, उसे विज्ञानमय कोष कहते हैं। और वह कोष जो अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, समूह में होते हुए भी एकल कोशिका, एक कोशिका अपने आप में कंप्लीट कोशिका, अपने आप में कंप्लीट सेल्स, अधूरा होते हुए भी एक अणु है, उसके चक्र एक इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है। देना है तो पूरा दे दिया, और किसी से एक ले लिया तो पूरा हो गया, अपना दे दिया तो पूरा खाली हो गया। फिर भी आनंदमय कोष, हमारी मैटर की आनंदमय कोष। 5 कोष से हमारा बना हुआ शरीर, 5 कोष का हम कोष है हमारे अंदर में। तो ये 5 कोष हो गया, 5 मुख बराबर उसमें से एक है 5 कोष। फिर आ जाता है 5 तत्व। हमारे शरीर को संचालित करने वाले 5 तत्व है। पृथ्वी तत्व है, यह भारी मटेरियल, प्रोटीन और वसाओं से बना हुआ, आप समझ जाइए। जल तत्व है, रस, द्रव्य यानी तरलता। और उसके बाद आ जाता है अग्नि, उस तरलता को सुखा देने वाली, उस तरलता को परिपाक करने वाली, उस तरलता से जो चीज़ें हैं उसको पका देने वाली अग्नि आ जाता है। वायु, बहा देने वाली, सुखा देने वाली। यदि जल है, जल के ऊपर में वायु बह रहा है और अग्नि है, तो अग्नि का जो भाप उठेगा उसको वो ऊपर उठा देगा, बहा देगा। आग लग गया है तो वायु उसको प्रसार कर देगा, वायु तत्व। और यदि जहाँ कुछ न बच जाए, सारा चीज़ विलीन हो जाए, वो आकाश तत्व। स्पेस, मेरे यदि कोई कॉम स्पेस ना होगा तो टूट फूट हो जाएगा और फिर मैं
मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। मेरे शरीर से आकाश तत्व यदि चला गया तो फिर मेरा तो काम हो गया, फिर खाली जगह ना बच जाएगा। स्पेस, हमारे शरीर में जगह जगह स्पेस है, बहुत सारे स्पेस होते हैं। और शरीर का हिस्सा ही 75% हिस्सा तो जल से ही बना हुआ है। जल है, जल से है, इसलिए हम तरलता रहते हैं, हाथ में लचक रहते हैं, देखते हैं ना, आयल निकल रहा है, उंगलियां हम मोड़ते हैं और दौड़ते रहते हैं। और हमारी हथेली है, हम रात भर काम करते हैं, बचपना से बड़ा हो गए, बड़े होते गए और कहीं भी ऐसा टूट के अलग नहीं हुआ। मैंने इसके अंदर में जितने भी लसिकाएँ बन जाती हैं, इस जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, इन तत्वों को बैलेंस करना, पाँचों तत्वों को पाँचों कोष को बैलेंस करना, संतुलन का नाम ही सावित्री। पांचों कोष को आप बैलेंस करके जीवन जिए। पांचों तत्व आपका यदि बैलेंस है, और 5 प्राण है मित्रों, कौन कौन से हैं? तो वो प्राण क्या है आप जानते हो? अपान प्राण है आपके अंदर में। वो प्राण यदि परेशान कर दे तो आपकी इस शरीर में जगह जगह दर्द होते रहते हैं। या जो वायु होता है, वायु के अंदर में प्राण होते हैं, उसको हम प्राण कहते हैं। अपान प्राण है, समान प्राण है, और सूक्ष्म प्राण है, उदान प्राण है, व्यान प्राण है। ये आपको रात दिन या तो तकलीफ देते हैं तो खुशी देते हैं। आपके किसी भी अंग में चला गया, आपके पेट में वायु का गोला बंध गया और आपके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। आपके पेट के एक हिस्सा में वायु फंस गया और आपके पीठ में भयंकर दर्द होने लगा। आपके पेट में एक हिस्सा में वायु का कहीं रुक गया है और आपके दोनों पैर इतना दर्द होगा कि आप 1 सेकंड के लिए चल ना पाओगे। ये सब प्राण शक्तियाँ हैं। वायु के साथ में ये जब अपने को गति करता है तब वो प्राण शक्ति हो जाता है। तो प्राण का भी संतुलन, ये प्राण है यहाँ। यह प्राण का मतलब यहाँ जीवात्मा नहीं, ये प्राण है, 5 प्राण, इसको भी संतुलन करके जगह। माने हवा आपके प्राण युक्त हवा हो, ऑक्सीजन युक्त हवा हो। ऑक्सीजन में की मात्रा जब पर्याप्त हो तब हम उस वायु को वायु नहीं कहते, प्राणवायु कहते हैं फिर। और ऑक्सीजन प्रदूषण भर जाए, जहरीला भर जाए, मीथेन गैस हो जाए, कई प्रकार के गैस से संपूर्ण हो और जहर ही जहर हो, तो आपकी फेफड़ा तो कैंसर से युक्त हो जाएगा। आपके फेफड़ा में तो न जाने कितने विषाणु और कीटाणु जन्म ले लेंगे। तो फिर उस ऑक्सीजन को आप ग्रहण करोगे, आप हवा को ग्रहण करोगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्राण नहीं होगा तो वो जहर होगा, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसलिए प्राणवायु, 5 प्रकार के वायु का गुणवत्ता बताई गई है। हमारे प्रकृति में 5 प्रकार के वायु पाए जाते हैं और ये पांचों हमारे शरीर में अंदर में रहते हैं। 5 तत्व के साथ, 5 कोष के साथ अपनी संतुलन बैठाते रहते हैं। इसकी बृहद चर्चा हम बाद में कर सकते हैं कि कौन से कोष में कौन से प्राणवायु का आधिपत्य होता है, तो कौन सा तत्व बैलेंस हो जाता है। अब मित्रों, इसके बाद सबसे जो कठिन चीज़ें हैं, 5 अग्नि की बात है। जो वेद शास्त्रों में जो सामान्य तौर से लोग बताते हैं वो अग्नि नहीं, यहाँ अग्नि का कुछ आशय दूसरा है। 5 अग्नि, पहला हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करने होता है जठराग्नि, हमारा पाचन क्रिया से लेकर अन्नमय कोष को दुरुस्त कर देता है जठराग्नि। और दूसरा है हमारे जो प्राणमय कोष को दुरुस्त कर देता है प्राणाग्नि, प्राणमय कोष के लिए प्राणाग्नि। और उसके बाद मित्रों मनोमय कोष के लिए ज्ञानाग्नि। हमारा मन का जो अग्नि है उसको दुरुस्त करने के लिए ज्ञानाग्नि की जरूरत पड़ती है, जो मनोमय कोष हमारा दुरुस्त हो जाता है। और फिर हमारे जो विज्ञानमय कोष है, इसके लिए कुंडलिनी अग्नि होता है, जिसको आप कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़्यादा आदमी में कई प्रकार की बातें चलती रहती है। ये विज्ञानमय कोष का जागृति है कि विज्ञानमय कोष को बैलेंस करना, विज्ञानमय कोष को साथ पर करना, साधना। और ये इसके साथ वायु जो चलता है तो ये इसको हम फिर बोल देते हैं वही जो कुंडाग्नि है। और अंत में जो आ जाता है हमारा आनंदमय कोष का, जो स्पेस का, जो आकाश का जो आनंदमय है, वो महाअग्नि। इस महाअग्नि और ये 5 प्रकार के अग्नि कहते हैं हमारे जीवन में संतुलन हो, समावेश हो और हम 5 को समझ जाएं और 5 की शक्ति को समझ जाएं, तो सावित्री की में विलय होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सावित्री हमारे जीवन में प्रकट होगा और हम उस महासिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और 5 प्रकार के फिर प्राणायाम बना है इसके लिए, एक एक कोष के लिए, एक एक तत्व के लिए, एक एक अग्नि के लिए, एक एक प्राण के लिए, सबको संतुलन साधना है। तो 5 प्रकार के प्राणायाम आपको जीवन में साधना होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 5 प्राणायाम आपको जानना है, 5 प्राणायाम में सिद्ध होना है, 5 प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे आपके 5 तत्व बैलेंस होगा, 5 कोष बैलेंस होगा, 5 अग्नि बैलेंस होगा, 5 प्राण बैलेंस होगा, 5 कोष में शुद्धता आएगी। और इसके लिए फिर हमारे जीवन में 5 देवता का आना जरूरी है। 5 देवता जानिए, गणेश देवता को जानिए, भवानी को जानिए, ब्रह्मा को जानिए, विष्णु को जानिए और महेश को जानिए। ये 5 देवता आपके साथ चलेंगे जीवन में। अब इस 5 देवताओं को अपने जीवन में घालमेल करने के लिए, उतारने के लिए, समझने के लिए और
उसको मनुहार करने के लिए, उसके अपने जीवन में अवतरित करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार के त्राटक करना पड़ेगा मित्र। 5 प्रकार के त्राटक है। ज्योति त्राटक है, बिंदु त्राटक है, आनंदमय त्राटक है, जल में सूर्य बिंब का त्राटक है, आत्मदेव का त्राटक है, आकाश का त्राटक है। तो ज्योति त्राटक, बिंदु त्राटक आप सब जानते हैं, और आकाश त्राटक को भी आप समझ जाते हैं। पर आत्मदेव की त्राटक यानी दर्पण योग, और जल में सूर्य का बिंब, यानी तो जल एक थाली रख लीजिए और सूर्य का देखिए उस जल में, त्राटक कीजिए उसको। मित्रों, ये त्राटक को जब हम करते हैं तब इसमें हमारे जीवन में 5 प्रकार की, इस भौतिक शरीर का, मीटर का 5 ज्ञानेंद्रिय का बैलेंस होने में हमें मदद मिलती है। शब्द, पहला शब्द है, ज्ञानेंद्रिय शब्द है। दूसरा है रूप है, रूप आप समझ जाइए, और रस है, गंध है, और स्पर्श है। ये पांचों के हम अधीन होते हैं। ये पांचों हमारे जीवन में बनाता है, बिगाड़ता है, तबाही लाता है, या फिर हमको ऊपर उठा देता है। ये जीवन के ये 5 मुख है, जो ये जीवन को जो 5 जो चलने वाली चीज़ें हैं 5 चरणों में, यही तो पूरे मानवीय जगत का उत्थान और पतन का कारण है। आपका यदि शब्द देख लीजिए, वाणी 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 जो शब्द है क्या कर देता है। रूप, आप रूप के पीछे कितने फिदा हो जाते हो, अपने रूप बनाते रहते हो, अपने रूप देखते रहते हो, दूसरे के रूप में देखते रहते हो। ये रूप आपके न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है आपको। फिर रस लेने लगते हो, खान पान में रस है, देखने में रस है, सुनने में रस है, बोलने में रस है, आलोचना करने में रस है, भजन करने में रस है, सत्संग करने में रस है, गाली देने में रस है, किसी के ऐसी तैसी करने में रस है। रस 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 पूरे जीवन में फिर ये रस हावी है। फिर गंध है, आप अपना घर को सुगंधित करते हो, जीवन को सुगंधित करते हो। कौन सा गंध आपको प्रिय है? कुत्ते का गंध प्रिय है कि बिल्ली का गंध प्रिय है कि केवड़े का गंध प्रिय है कि मोंगरा का गंध प्रिय है कि खुद की गंध प्रिय है कि पसीने की गंध प्रिय है कि दूसरे की गंध प्रिय है? गंध 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 पूरा जीवन में एक बास आदमी फिर बास मारने लगता है, या तो फिर सुगंधित होने लगता है, या तो बास मारने लगता है। तो गंध इसका एक बड़ी हमारे जीवन में एक रोल अदा करता है मित्रों। और स्पर्श ने आप क्या से क्या कर बैठते हो। आपकी पूरी काम वासना का दरोमदार आपका वही है, रूप है, सब रस है और स्पर्श है। आप रूप, रस और स्पर्श के पीछे पूरी दुनिया पागल है। काम, वासना और तृष्णा, लोभ, ये सब उसके सहचरी हैं। तो मित्र, इसको आपको बैलेंस करना होगा, जीवन में देखना होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं 5 का जब योग हमारे जीवन में अवतरित होता है तो यही गाय सावित्री माँ के 5 मुख हैं। एक बार हम इसको टिप से कर लेते हैं। 5 कोश ध्यान देना, 5 तत्व, 5 प्राण, 5 अग्नि, 5 प्राणायाम, 5 मुद्रा, 5 देवता, 5 त्राटक और 5 ज्ञानेंद्रिय। यदि हम इतनी चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं अपने लाइफ में, या उसको जागृत कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो भौतिक शरीर है या जो भौतिक विज्ञान है मित्रों, इसमें हमको सिद्धि प्राप्त होगा। कंप्लीट सिद्धि, पूर्ण सिद्धि, यानी ब्रह्म सिद्धि। यही ब्रह्म विद्या है। ये हो गया इस संसार के प्रगति के लिए, इस संसार को कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ की ऊर्जा विज्ञान, इस संसार में अपने को अभिव्यक्त करने का माध्यम, इस संसार में अपने को निर्भय करने का माध्यम, इस संसार में अपना पवित्र कर्म करने का माध्यम, इस संसार में अपने को ठोस बनाने का माध्यम, इस संसार में अपने को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। सिद्ध मतलब क्या? प्रूफ, प्रमाण। हाँ, मैं प्रमाणिक व्यक्ति। यदि मेरा प्रमाणिक कहने का से क्या होगा? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करता हूँ, मेरे अंदर भी वही, मेरे बाहर भी वही है, तब मैं प्रमाणिक हुआ। नहीं भाई, मैंने प्रयोगशाला में कहीं प्रयोग नहीं किया है, ये सिद्धांत मैं पकड़ा हूँ, आप करके देख लो, तो फिर आप प्रमाणिक नहीं हुए। वो सिद्धांत प्रमाणिक हो सकता है जब उसको प्रैक्टिकल में उतारा जाएगा। तो जीवन में आप ये 5 तत्व की प्रैक्टिकल करोगे, ये 5 तत्व में अपने आप को खरादोगे, ये 5 चीज़ों में आप अपने आप को तराशोगे, ये 5 भट्ठी में अपने को जलाओगे, ये 5 प्रकार के आप उपासना, साधना और आराधना करके जब अनुष्ठान करोगे, तो यही तो है पुष्चरण। इन 5 को समझ करके अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना और उस 5 भाग में अपने आप को समझ लेना। ये पंचकोशी साधना। शांति कुंज के भाइयों का हम बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस संसार में उन्होंने पंचकोशी साधना का बड़ा विस्तार किया है। और ये पंचकोशी जब साधना की जाती है मित्र, तो ये 5 कोश का जब साधना पहला चरण है इसका। 5 कोश के साधना में आपको 5 प्रकार के प्राणायाम से सिद्ध होना पड़ेगा। 5 प्रकार के प्राणायाम को जब सिद्ध करेंगे आप, उसके बाद आप पंचकोशी साधना करते हैं, यानी साथ साथ चलेगा पंचकोशी साधना और 5 प्राणायाम।
5 प्राणायाम जब आप करेंगे, यानी 5 स्वरों को साधेंगे, जब 5 प्राणायाम में सिद्ध बनेंगे तो 5 कोष आपका शुद्ध होगा। उसी समय आपको ध्यान भी करना होगा, 5 प्रकार के ध्यानों पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो 5 प्रकार का ध्यान भी करेंगे तो 5 प्रकार के मुद्राओं से पाँचों ध्यान होगा, यानी एक कोष की एक मुद्रा, एक प्राण का एक प्राण, एक बिंदु, एक योग और एक त्राटक और एक प्राणायाम, तो एक एक करके बारी बारी से। तो मित्रों, आपको तो 5 चरण है इसके, पांचों कोष के लिए अलग अलग। तो तब जाकर के ये 5 कोष का एक ज्ञान कंप्लीट सर्किल में आता है। जब आप इन 5 कोषों को, यानी 5 प्राण को, 5 तत्व को, 5 अग्नि को, 5 प्राणायाम को, 5 देवताओं को, 5 त्राटक को, 5 योग को, 5 ज्ञानेंद्रियों को यदि आप भली भांति समझ गए, देख लिए, महसूस किए और अपने जीवन में उसको बैलेंस कर लिए, तब इसका द्वितीय चरण आता है आत्मिक प्रगति का। फिर आता है आत्मिक प्रगति। आत्मिक प्रगति में क्या है? 5 स्वर है आपका, 5 स्वर को बैलेंस करना है। वो 5 स्वर कौन कौन से हैं? एक तो ईड़ा है, नाड़ी जिसको आप कहते हैं, हम लोग सब बोलते हैं नाड़ी, या 5 नाड़ी कह रहे, 5 स्वर कह लीजिए। जब ये सूक्ष्म रूप में होता है और चेतन रूप में, तब वो नाड़ी कहलाता है। जब वह चेतन रूप में आता है तब वो स्वर कहलाता है। जब वह भौतिक रूप में आता है तब वो सांसें कहलाती है। इसका और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप होता हुआ जाता है, इसलिए उसका नाम में थोड़ी सी अलग अलग चरणों में किया गया है। तो आप कह सकते हैं ईड़ा नाड़ी, ईड़ा स्वर, पिंगला नाड़ी यानी पिंगला स्वर, फिर आ जाता है सुषुम्ना नाड़ी और सुषुम्ना स्वर। और ये 3 नाड़ियों के संबंध में आप अक्सर इस सरल सी चीज़ें हैं। फिर आ जाता है गंधारी स्वर और आ जाता है पूषा स्वर। ये 5 स्वर को यदि आप अपने जीवन में धारण करते हैं, 5 स्वर को धारण करते हैं, तो 5 प्राणायाम को सीखेंगे, 5 तत्वों को बैलेंस करना सीखेंगे, 5 कोषों को सीखेंगे, यानी ये पांचों के साथ साथ चल रहा है। देखिए, पूरी चीज़ 5 मुख में चल रहा है। जब ये 5 स्वर को आप समझेंगे और 5 स्वरों के बारे में जानेंगे, तब आ जाता है हमारे 5 प्रकार की जप, मंत्र को धारण करने की 5 तरीके, 5 रास्ते, 5 विधान, 5 मार्ग, और ये नाभि तक पहुंचने के लिए 5 मार्ग है या 5 सुरंग है या 5 चरण है। ये पांचों एक एक करके आपको 5 चरण को पूरा करना है। ट्रेनिंग का हिस्सा ही है। आप कमांडो बनने जा रहे हैं, आप मिलिट्री का सबसे सुपर कमांडो बनने जा रहे हैं, जो पूरी स्पेशल फोर्स बनने जा रहे हैं आप। तो स्पेशल फोर्स बनना होगा तो स्पेशल ट्रेनिंग में गुजरना पड़ता है। तो इसलिए जब हम माँ सावित्री की साधना करते हैं, यह स्पेशल फोर्स है, ये स्पेशल कमांडो है, तो इसमें 5 तरह के ट्रेनिंग बताई गई है, 5 हिस्सा, इसलिए 5-5 का क्रम चलता है। तो प्रत्येक चरण के ट्रेनिंग को पूर्ण कर लेने के बाद दूसरे चरण का ट्रेनिंग पूरा होता है। जब आप 5 को पूरा कर लेते हैं, तब आपको ऋषि की संज्ञा या महर्षि की संज्ञा या फिर आपको आचार्य जी की संज्ञा प्राप्त होता है। उस ज़माने में अलग अलग कहा जाता था, ये संत है, ये मुनि है, ये ऋषि है, ये महर्षि है, ये ब्रह्मर्षि है, ये वशिष्ठ है, ऐसा अलग अलग उपाधि दिए जाते थे बहुत पुराने प्राचीन भारत में। तो इन्हीं चरणों के आधार पर उनको दिया जाता था उपाधि कि कौन से चरण को इन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग है ये, इस साधना क्षेत्र का स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग। मित्र, इसके बाद आ जाता है 5 प्रकार के जप। अपने 5 स्वर को समझा, क्योंकि 5 प्राणायाम करेंगे तो 5 स्वर जानना पड़ेगा। हर तत्व का अलग अलग प्राणायाम है, हर तत्व का अलग अलग स्वर है, हर तत्व का अलग अलग अग्नि है, हर तत्व का अलग अलग कोष है। इस तरह से 5 को उसके, अब हम इसके थोड़ी सी विज्ञान पक्ष पर आएंगे। इसके बाद 5 प्रकार के जप है, कौन कौन से हैं? एक तो अजपा जप हो गया, दूसरा स्वर जप हो गया, फिर आत्मानुभूति जप हो गया, फिर ग्रंथि भेद जप हो गया, और अंत में मौन जप। ये 5 प्रकार के जप को आपको सिद्धता हासिल करना है। अब इस 5 प्रकार के जप को प्राप्त करने के लिए हमको 5 प्रकार के नाद को से गुजरना है। एक तो हमको समाधि से गुजरना है। 5 प्रकार की समाधि जीवन में फिर घटित होगा। एक तो नाद समाधि, दूसरा योग समाधि, फिर तुरीय समाधि, फिर महासमाधि, और अंत में आपको सहज समाधि की प्राप्ति होगी। जो सबसे सरल है वो सबसे आखिरी में प्राप्त होता है। सहज समाधि सबसे सरल है और इसीलिए यह इतना कठिन है कि सबसे अंत में प्राप्ति को होता है। मित्रों, इस तरह से हमने ये क्या देखते हैं, आत्मिक मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये तीन को सिद्ध करना होगा, स्वर, जप और समाधि।
स्वर, जप और समाधि। ये स्वर और जप समाधि तब सधेगा जब हम उधर हमारा 5 मुख सधेगा, यानी 5 कोश सधेगा, 5 तत्व सधेगा, 5 हमको श्वसन तंत्र समझेंगे, 5 अग्नि को संभाल पाएंगे हम, प्राण प्राणायाम को, 5 मुद्रा को, 5 देवताओं को, इत्यादि इत्यादि। तो मित्रों, ये कमांडो ट्रेनिंग स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग है। अब इसको हम आसानी से कैसे ट्रेन कर सकते हैं? यह एक एक जो कोश है, जैसे पंचकोश है, पंचकोश से मेरा पूरा भौतिक शरीर बना हुआ है। इस भौतिक शरीर का सूक्ष्म संचालन करते हैं 5 प्राणाग्नि। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर जो होता है 5 प्राणाग्नि से बना होता है। फिर कारण शरीर जो होता है हमारा सुपर, जो इसको हम बोलते हैं कारण शरीर, ऐसा शरीर जो सूक्ष्म शरीर से भी कारण हो, मतलब चेतना के 3 स्तर है। एक क्रियाशील चेतना, और दूसरा जो इसको मेमोरी में रखता है वो चेतना, और तीसरा वो जो अचेतन मन में रहता है। 3 प्रकार के माइंड्स होते हैं, और ये 7 मन की ग्रंथियां हैं। उसमें से 5 ग्रंथियां इसमें विशेष महत्वपूर्ण रखता है। तो ग्रंथि भेद हम जब कहते हैं तो यहाँ हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्रंथियों से उसका आशय नहीं है। जब हम ग्रंथि भेद कहते हैं तो हमारे हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में, इससे उसका कोई लेना देना नहीं मित्र। ये ग्रंथि भेद होता है कारण शरीर का, जहाँ हमारे ऊर्जाओं का संचय होता है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जिसको हम परमाणुवी ऊर्जा कह सकते हैं। परमाणुवी तरंग और परमाणुवी ऊर्जा जो जिसके लिए ना तो समय की बाध्यकारी है, ना किसी स्पेस की, किसी तरंग की ज़रूरत है, ना किसी माध्यम की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है ही नहीं। वो उसी से सारा चीज़ प्रकट होता है। यानी आप नाभि बुलबुले कह सकते हो। आप विष्णु जी की नाभि में से जो कमल का खिलना है वो वही कारण शरीर है जो उसके नाभि से निकल जाता है, और फिर एक ब्रह्म जी का निर्माण हो जाता है, सृजनकर्ता का निर्माण होता है। तो आपके जीवन में जब सृजन का अवतरण होगा तो तब जा कर के आप प्राच को समझेंगे मित्रों। तो ये जो सावित्री को समझना इतना आसान नहीं, फिर जब इसको समझना इतना आसान नहीं, तो फिर इसको साधना इतना आसान नहीं। इसीलिए समर्पण योग, इसका एक हमने जो समझा, हमने जो देखा, तो केवल एक माता जी के सामने नतमस्तक हो जाना, अपने को समर्पित कर देना, अपने को बलि कर देना, अपने सिर को चढ़ा देना। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इतना कमज़ोर, इतना पोंच, इतना मैं इतनी चीज़ों को कैसे संभाल पाऊंगा, इतने ऊर्जाओं को। तब माँ ने यानी गुरुदेव ने तब उस स्वरूप में आकर कहा कि इसको एक सरल विधि भी है। क्या है सरल विधि? कि आप जहाँ पर हो और जैसे भी हो, सबसे पहले अपने को स्वीकारना सीखो कि हाँ, तुम क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या खान पान करते हो। अब इसमें से जो तुम्हारा संभव हो, जो तुम्हारे नेचर में संभव हो, जो तुम चाहते हो, उसको फिर बदलाव करने की कोशिश करो। तो मित्रों, हर व्यक्ति 1 घंटा का प्राणायाम कर सकता है, और 24 दिन में एक प्राणायाम को वह अधिक से अधिक यदि टाइम करता है तो वह अधिक से अधिक समय लगाता है, तो एक प्राणायाम को वह सिद्ध कर सकता है। इस तरह से हर 24वें दिन में एक दूसरा प्राणायाम को ले और सिद्ध करे। इस तरह से जब 5 बार 5-24 आप प्राणायाम गुजर जाते हो, इतने में आप देखोगे कि आपकी कितनी प्रकार की तत्व बैलेंस हो गया है। और इसमें 5 मुद्राओं का भी बड़ा योगदान होता है, 5 मुद्राओं का भी बड़ा योगदान होता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के बड़ी उहापोह हो गया, और हम जीवन में बड़े चक्कर खा गए कि माँ सावित्री को कैसे किया जाए। तो उस दिन से हमने अपनी माँ सावित्री को साधना के लिए, जब हम चारों तरफ से अंधेरे में हो गए, इतनी कठिनाई, इतनी स्पेशल कमांडो फोर्स की तैयारियां, तो हमने गुरुदेव को समर्पित कर दिया अपना बुद्धि, अपना अहंकार, अपना मन, अपनी चेतना। और जैसे जैसे आप अपने को समर्पित करते जाओगे, वैसे वैसे अंदर से उस कमांडो ट्रेनिंग का, उस कमांडो फोर्स बनने का आपको रास्ता दिखाई देगा। ये बाहरी आपके ताम झाम से, आपके पूजा पाठ से, आपके वगैरह वगैरह से ये माँ सावित्री सिद्ध नहीं हो। तो माँ सावित्री को सिद्ध करने के लिए गुरु जी ने एक वाक्य दिया, सूत्र वाक्य दिया। बस ये सूत्र वाक्य आप जीवन में यदि अपना लो तो माँ सावित्री सिद्ध हो जाता है। बड़ा सरल मार्ग बता दिया। क्या कह दिया कि बेटा, जो भी आपको नया बोना है तो पहले बीज बनाइए और बो दीजिए। नया बीज बनाना और बोना, और उस बोए हुए बीज को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, खाद देना, पानी देना, और उसके बाद जब फसल आ जाए तो काट लेना। जब फसल आ जाए तो काट लेना, और काटे हुए फसल में जो भी पोच उसको फेंक देना, और जो ठोस बच जाए
जो ठोस बच जाए, जो कर्म ठोस बच जाए, उस बीज को फिर से बो देना। पहले आपने एक बीज बोया, अब मान लीजिए सपोज एक बीज से आपका 2 बीज बन गया, आपके 1000 बीज बने, लेकिन 1000 में से 999 बीज बेकार चला गया। फिर एक ही बीज बच गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा बोलो, फिर दोबारा वो हो सकता है कि फिर इस बार 1000 बीज का फिर फल तैयार हुआ, पर इस बार 2 बीज बच गए, आपका 998 बीज खराब हो गया, 2 बीज बच गए, अब फिर 2 बीज को बो दो। इस तरह से बोना और काटना, बोना और काटना, और फिर बोना और फिर काटना, ये सिद्धांत उन्होंने बताया। तो मैं लगा गुरु जी फिर इस सिद्धांत को हम जिएंगे कैसे? बोले कि देखो, बोना क्या है, आपके जीवन में जो है उसमें बदलाव कीजिए, जो बदलाव कर सकते हैं। तो मानसिक बदलाव, वैचारिक बदलाव, आहार विहार में बदलाव, जीने के तरीका में बदलाव, लाइफ स्टाइल में बदलाव, अपने घर में अच्छा करने का बदलाव, सबको प्रेम देने की कोशिश करो, सबको समझने की कोशिश करो, अपना दृष्टिकोण अच्छा करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी को बुरा भला मत कोसते रहो, बिना सोचे विचारे किसी कुछ बोलो मत, बिना जाने समझे सच्चाई जाने बगैर अपने किसी निर्णय में मत आओ, वगैरह वगैरह। अपने जो भी काम करो ईमानदारी पूर्वक करो। अब सांसों को साधो, सांसों को देखो, अपने रोज़ का रोज़ अपने भीतर झांको, बाहरी संसार में भी अच्छा कर्म करो और रोज़ के रोज़ भीतर के संसार को भी देखो। मतलब उपासना, साधना और आराधना, 3 क्रम जीवन में कर लो। साधना, उपासना और आराधना, ये तीनों क्रम चलता रहे। अब धीरे धीरे सावित्री माँ की कमांडो तैयारी में आप अपना प्रवीण हो जाओगे। तो ये मित्रों, यदि आपको करना है तो इसके लिए क्या है कि बड़ा वक्त लगता है इसको। एक एक चरण है, 5 चरण है, 5 ट्रेनिंग है, 5 विद्याएं हैं और 5 तरीके हैं। तो इसको समझाने में, समझने में एक लंबा वक्त लग जाता है। इसलिए हमने आपको ये सूत्र चीज़ें बता दी हैं और आप इस सूत्र चीज़ों को समझ करके आप जानते हैं, आप सब बुद्धिमान हैं। हमारे कई मित्र तो ऐसे हैं जो कहते हैं केवल आप एक लकीर बता दीजिए, बच्चा तो सब चीज़ हम जानते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ जानने वाले हो और ये जब तक कि आप इसको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करोगे, ये आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है हम सब के लिए। मैं एक वीडियो में 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटे की वीडियो में मैं अब इस ब्रह्म विद्या के बारे में, एक विद्या के बारे में, एक ज्ञान के बारे में, एक साधना के बारे में मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ। क्योंकि मैं 5 कोष को ही बताऊँगा तो 5 घंटा लगेगा, 5 प्राण को बताऊँगा तो 5 घंटा लगेगा, 5 तत्व को बताऊँगा तो 5 घंटा लगेगा, प्राण अग्नि के बारे में बताऊंगा 5 के बारे में तो 5 घंटा ही लगेगा। यानी मैं देखता हूं तो टोटल इसमें मित्रों करीब 50 से 60 घंटे का ये ट्रेनिंग चला जाता है। 50 से 60 घंटे का ट्रेनिंग चला जाता है और वो भी सारे संसाधन के बाद बताया जाए, सारी पूर्व तैयारी से बताया जाए, होमवर्क करके बताई जाए, सारी सामग्री और मटेरियल्स तैयार करके बताई जाए, तब तो 60 से 70 घंटे का ये ट्रेनिंग का पहला एक चरण पूरा होता है। मतलब आपको जानने का, फिर उसको प्रैक्टिकल करने का। तो मित्रों, हमने इसको जो अपने जीवन में जो सरल मार्ग अपनाया, मैं उसको आपसे शेयर कर देता हूँ। सरल मार्ग अपनाया तो मैंने क्या किया, मैं अपने शरीर के बारे में देखा कि मेरे शरीर का क्या गुण है। तो मेरा शरीर थोड़ा सा कफत शरीर है और वायु दोष और अग्नि दोष, तीनों त्रिदोष से मेरा शरीर हमेशा घिरा रहता है। तो मैंने त्रिदोष से घिरा रहता है मेरा शरीर, तो मैंने लिंग मुद्रा को अपने जीवन में पहले उतार लिया। लिंग मुद्रा हम करते रहे, बीच बीच में लिंग मुद्रा करते रहो। फिर हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया और सूर्य भेदन प्राणायाम किया। फिर हमने ज्योति त्राटक की, बिंदु त्राटक की, अलग अलग समय में करते रहे। जल त्राटक करते रहे, प्राणायाम करते रहे, खान पान को सुधारते रहे और जीवन जीने के तरीक़ा को सुधारते हैं, स्वाध्याय करते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे। और जो अपना नैतिक कर्म है उसको भी करते रहे, जो अपना पारिश्रमिक कर्म है उसको भी करते रहे, अपने पेट पालन के लिए भी हम अपना मजदूरी करते रहे, अपना काम करते रहे। तो इस सब में एक बैलेंस करते रहे और ध्यान साथ आप चुपचाप आंखें बंद करके आप त्राटक करते रहें। यदि त्राटक आपका पक जाए, आपका त्राटक आप आंखों के अंदर से दिखने लग जाए, तो मौन जप को यदि आप करने में सक्षम हो जाए और धीरे धीरे अपने सांसों को शुद्धिकरण लग जाए, तो आपका जीवन परिपाक होता फिर माँ सावित्री के व्रत हस्त आपको उसके आशीर्वाद मिल जाता है। समर्पण करने की हर संभव कोशिश करना, मन को साफ करना, विचार को साफ करना, दृष्टिकोण को साफ करना। और ये डेली यूज़ का है मित्रों, रोज़ का रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 1.25 लाख मंत्र जप कर ली तो माँ सावित्री सिद्ध हो गया, नहीं मित्रों, रोज़ देखना पड़ेगा। 24 घंटे में आपने कितने घंटे को आपने अपने अहंकार में जीवन बिताया कि कितने घंटे को आपने
समर्पण किया। तो जिस मात्रा में आपका समर्पण होगा कर्म, उसी मात्रा में इसकी सिद्धता आपको मिलती जाएगी। 24 घंटा में मान लीजिए मैंने 5 मिनट समर्पण कर्म किया, तो मुझको 5 मिनट का लाभ मिल जाएगा। 24 घंटे में से मैंने यदि 1 मिनट का समर्पण कर्म कर लिया है, तो मुझे वो 1 मिनट का लाभ मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं मित्र कि आपने 23 घंटा और 59 सेकंड 59 मिनट 23 घंटा 59 मिनट आपने अपने डिसीजन में जीवन जिया और समर्पण योग नहीं किया, और वह जो 1 मिनट आपने कर दिया तो आप कहोगे ये 1 मिनट 23 घंटा को शुद्ध कर दे। तो ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, समर्पण योग की टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। समर्पण योग मतलब पूरा जीवन को समर्पित भाव से जीना, हर कर्म आपका समर्पण हो, आप माली हो जाना, आप नौकर बन जाना माता जी का। जो उसने काम दिया, ड्यूटी दिया, उसको करना। उसमें क्या अटैचमेंट करना जी, तो उसमें आपको अपना तत्व दृष्टि बोध से जीवन जीना होगा, मतलब थर्ड पर्सन बन के जीवन जीना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक कोट पहना हूँ, मैं इसकी रखवाली ठीक साफ़ सुथरा रखूँ। भाई ये मेरा कोट नहीं है, मालिक का कोट है, साफ़ सुथरा रखूँ, कहीं गंदा ना हो जाए। ये जैसे मैंने कमीज़ पहन लगी है, भैया ये कमीज़ मेरा नहीं है, मालिक का है, मुझे गंदा हो जाएगा तो डांट पड़ेगी, परिचय मिलेगा, तो इसको मैं साफ़ सुथरा रखूँ, गंदा ना करूँ, इसका नुकसान ना करूँ। अब मैं इस तरह से मैं अटैचमेंट लाइफ को छोड़ करके अनटच लाइफ में जब मैं गुजारूंगा, हर कर्म में अपना अटैचमेंट नहीं रखूंगा, सिर्फ सम्यक बोध रखूंगा, सम्यक बोध का अभ्यास करूंगा। तो जैसे जैसे मेरा सम्यक बोध का अभ्यास पकेगा, वैसे वैसे ही माँ सावित्री मेरे जीवन में उतरता हुआ चला जाएगा। अब इसके लिए मित्र हमारा मन ऐसा है कि कुछ जब तक कि हम ताम झाम ना कर लें, मन जो है व्याकुल रहता है। तब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक काम किया, एक दीपक जला ली घर में, और दीपक जला ली और माँ से कह दिया, माँ हम जब तक खाना खाएंगे, जब तक मेरे पास 2 वक्त का रोटी रहेगा, तब तक ये दीपक जलता रहेगा। उसमें से मैं एक हिस्सा, मेरा भोजन का एक हिस्सा इस दीपक के तेल बाती के लिए, ताकि मुझे याद रह दे कि मेरे अंदर में भी एक अहर्निश दीपक जलता रहे और एक बाहर में भी एक अहर्निश दीपक जलता रहे। हम नहीं जानते कि अखंड दीपक है कि नहीं दीपक है, बस ये है कि बस जलाते रहो। जब मौका मिल गया आप दीपक में तेल डालते रहो, जब मौका मिल गया आप दीपक को जलाते रहो। जब तक मेरे पास खाने के लिए है, तब तक दीपक के तेल के लिए भी रहेगा। मैंने माँ से बस बोल दिया और तब से जलना शुरू हो गया। अब रोज़ जब दीपक जल रहा है, रोज़ जब प्रकाश है आपके घर में, तो रोज़ आपका बोध होगा कि आपका दीपक क्यों जल रहा है। माँ को अपना शीश समर्पण करना है। जब माँ को हमने अपनी बुद्धि समर्पण कर दी, जब माँ को अपनी मस्तिष्क समर्पण कर दी, जब माँ को अपने विचार समर्पण कर दी, तो मेरा कैसा, फिर मैं उस बुद्धि को मैं अपना बुद्धि कैसे मानूं, फिर मैं उस बुद्धि के अहंकार में क्यों चलूं, फिर मेरा कर्म क्या। तो तत्वबोध के लिए एक आपको रोज को रोज एक कोचने वाला, एक सूल देने वाला, एक चुभाने वाला, एक त्रिशूल मारने वाला कोई तो आपका प्रत्यक्ष देवता हो। तो अग्नि जो है हमारी प्रत्यक्ष देवता, और अग्नि में हमको संस्कारित होना होगा। इसलिए मित्रों, ये जो 5-5 के क्रम बताए हैं, जो मेरे सक्षम मित्र हैं, तो मित्रों जिसका जो साधना करना चाहता है, जिसको लगता है कि माँ को प्रसन्न कर लेगा, इस महान ऊर्जा को, ब्रह्म विद्या को साधना से प्राप्त कर सकता है, तो हमने जो 5-5 चीज़ें बताई है उसको साधिए, अब प्रसन्न कीजिए, ऊर्जा को हस्तगत कीजिए। महाकुंडलिनी का जागरण होगा इससे। यह महाकुंडलिनी ही आपका ब्रह्म विद्या है। 24 शक्तियाँ आपके अंदर में प्रस्फुटित होंगी। ये 5-5 के जो क्रम में जब 5 तत्व आपका ऊर्जा बैलेंस होगा, 5 ऊर्जा पर आपका अधिपत्य हो जाएगा। अब सोचिए, 5 तत्व आपकी साधना कर ले, आप 5 तरह की जप में माहिर हो गए, 5 समाधि में जीवन को जीने लगे, तो बच ही क्या गया आपके पास। तो आपके जीवन में ना भूतो ना भविष्यति हो जाएगा। फिर कोशिश करते रहना है। तो मित्रों, इसके लिए जो मैं अपने लिए रास्ता जो चयन किया, एक सुगम मार्ग, कि भैया आग बंद करके चुपचाप पालथी लगा के बैठ जाओ, और उसके बाद आप 15 मिनट तक का नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद 15 मिनट दीपक की ज्योति की अवधारणा करो, त्राटक करो, और अपने अंदर उसको महसूस करो, और अपने जितने भी कर्म हैं उसको भी याद करो। जब हम दीपक के त्राटक करें और उससे ज्योति अवधारणा करें, तो उस समय अपने जो हम कर्म करते हैं उसको हम याद करें, और याद करें कि मेरा जो दुष्कर्म होगा अब ये नहीं होना चाहिए, और इसकी प्रायश्चित मुझे करना होगा, और मैं करूँगा।
और मैं नए कर्म के लिए अब सज्ज हो रहा हूँ। अब इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए भी मैं सज्ज हूँ और नए कर्म की भी मेरी तैयारी होगा। और नए कर्म की भी डिजाइन कीजिए कि आप नया कर्म क्या करने जा रहे हो, पुराना कर्म के पश्चात आप कैसे करोगे और नए कर्म को आप कैसे करोगे। ये आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी चले। हो सकता है कोई मेरे मित्र है 9 दिन का करते हैं, कोई मेरे मित्र है 15 मिनट का करते हैं, कोई मेरे मित्र 5 मिनट का भी करते हैं, तो उसका उसी टाइप से लाभ आपको मिलेगा। जितना आपका परिश्रम होगा उतना आपका पारिश्रमिक होगा। मित्र, इसके बाद हम क्या करते हैं, अजपा जप मौन जप में हम अपना समय बिताते हैं और उसके बाद अपने कर्मों के साथ में जब मौन साधनाएं चलती रहती हैं और जीवन के कर्म में जो है हमारा नित्य कर्म है हम उसे करते रहते हैं। रात्रि के सोते वक्त तुम्हारा इस कर्म को करते हैं और माँ सावित्री को अपने कर्मों को समर्पित करते हैं। ये हम एक अपनी ये हमारी अपनी बात है। अब इसमें आपको कितना लाभ होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसको कंप्लीट रूप से आपको इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है तो फिर आप अपनी साधना के पैकेज बनाइए। और ये मित्रों 5 साल तक चलता है। ये इससे जो पाँच मुख को, 5 प्रकार के तत्वों को, 5 प्राण को, 5 अग्नि को, 5 स्वर को और 5 समाधि को, 5 जप को, 5 त्राटक को, 5 ये सारे योग को करने में आपको 5 बरस लग जाता है। 5 बरस ऐसे लग जाता है, एक तत्व को साधना, एक तत्व के सारे चीज़ों को साधना करने में 1 बरस लग जाता है। तब आप सेकंड ट्रेनिंग में पहुंचते हैं, दूसरा में। और जब दूसरा 1 बरस का हो जाता है तब तीसरा में पहुंचते हैं। जब तीसरा 1 बरस का हो जाता है तो फिर चौथा में पहुंचते हैं। चौथा 1 बरस का हो जाता है फिर 5वें में पहुंचते हैं। फिर ये 5 बरस गुजर जाने के बाद 6वां वर्ष में आपका इम्तिहान होता है। फिर आप 6वें बरस में जब 5 को एक साथ जप करते हो 1 साल तक का, तब आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ एरर हो रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ संशोधन करना है। तब जाकर के 7वें बरस में आप अपने को फिर वह ट्रेनिंग में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग के एक हिस्सा में पाते हो। तब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आ जाते हो कि आप कह सकते हो कि हाँ, अब मैंने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली, ये ट्रेनिंग में अब मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए तैयार हूँ, अब मेरा होमवर्क पूरा हो गया। मैंने 7 बरस में आपका वह होमवर्क पूरा होता है मित्रों। तो 7वें वर्ष में जा कर के आप कह सकते हो कि हाँ, मेरी ये होमवर्क पूरा हो गया। मेरे मित्र, जो भी कोई चाहता है तो यह उसको इतना समय देना ही होगा। ये कम से कम समय की बात है। उससे कम में यदि आप में प्रखरता है, दक्षता है, आप इतने उच्च कोटि के महान आत्मा हो, आपके सारे 5 सब कोषों को, सब तत्वों को आप आसानी से कर सकते हो, तो 5 दिन में कर सकते हो, 5 महीना में कर सकते हो, 5 जन्म लग सकता है, आपके ऊपर है। आप में सिद्धता है तो 5 घंटा में हो जाएगा, और आप उच्च कोटि के हो तो 5 मिनट में हो जाएगा। हर एक चुटकी बजाते एक हो जाएगा। वो आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। मैं इतना सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, मुझे तो 7 बरस लगा था। फिर भी पता नहीं उस कमांडो ट्रेनिंग को हमने पास किया कि नहीं किया, क्योंकि उसके रिजल्ट के बारे में हमने कभी पूछा नहीं माता जी से। अपनी होमवर्क किया, एग्ज़ाम में बैठ गए, बात समाप्त कर दी। रिजल्ट की प्रतीक्षा कौन करे? ये मेरी अपनी बात, आप अपनी देखिए। तो मित्रों, सावित्री साधना या सावित्री सिद्धि एक सरल मार्ग भी है और कठिन मार्ग भी है। तो गुरु जी ने जब समझा दिया तो हमने सबसे जो सहज योग होता है, वो सहज योग को प्राप्त करने के लिए, सहज समाधि को प्राप्त करने के लिए यह एक जीवन भी कम पड़ जाता है, और गुरु की कृपा हो तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो माँ की कृपा और गुरु की कृपा किस समय बरसेगा, अनुदान अनुदान कब बरसेगा, उसे आप ही जान सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए इस मार्ग में जब चलो तो सहज कर्म में चलो, समर्पण कर्म में चलो, और धीरज के साथ चलो, और निरंतरता के साथ चलो, और दृष्टिकोण को परिपाक करते हुए चलो, मन विचार को परिपाक करते हुए चलो, अपना रोज़ का रोज़ सफाई करते चलो, झाड़ू बुहारी करते चलो, रोज़ का रोज़ मजाई खदादाई करते चलो, अपनी पात्रता विकसित करे चलो। और जो भी आपसे प्राण साधना बन सकता है, जो भी आप प्राणायाम कर सकते हो वो प्राणायाम भी करो, जपा जप भी करो, मौन जप भी करो, और जीवन को समर्पित करते रहो मित्रों। तो निश्चित तौर से माँ सावित्री की कुछ तो कृपा हमें मिल ही जाता है, और निश्चित तौर से मिलता है। और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, मिट्टी ढेला से हमको हीरा बना के रख देता है, हमें मालूम ही नहीं होता मित्रों। तो इस साधना को करें और जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करें। यह ब्रह्म विद्या है, और इसके तांत्रिक मार्ग भी है, और इसके हठ योग का भी मार्ग है। तांत्रिक मार्ग और हठ योग के मार्ग की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हठ योगी और तांत्रिक मार्ग ज़रा खतरा से भरा होता है, और खतरों के खिलाड़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लाभ कम होता है और हानि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम सामान्य जीवन जीने वाले, हम गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए 9 तंत्र मार्ग है, 9 हठ मार्ग है।
जिसके परिवार में कोई नहीं, जिसका अपना कोई नहीं, जिसकी समाज से लेना देना कुछ नहीं, जो सिर्फ इक्कड़ होना चाहता है, जो सिर्फ अपनी सिद्धि के लिए, अपनी को करने के लिए, अपने हट के लिए वो करना चाहता है, ये उसके लिए है। हमारे लिए तो ये सहज कर्म ही इसके सही मार्ग है, जहाँ जितना हम करेंगे उतना हमको मिलता जाएगा, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। मैंने आज प्राणायाम किया तो आज मुझको लाभ मिल जाएगा, आज मैंने निष्काम कर्म में किया तो उतना मुझको आज लाभ मिल जाएगा। मतलब ये एक ऐसी बैंक है कि जो आप डालते जाओगे वो आपका संचय होता जाएगा, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, वो उतना पड़ा रहेगा। माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा, आपका प्लस होता रहेगा, जितना करते जाओगे वो जुड़ता जाएगा। अब ये अलग बात है कि आपका अच्छा कर्म कम पड़ गया, बुरा कर्म ज़्यादा हो गया, तो आपको अपने अच्छा कर्म का परिणाम नहीं दिख रहा है, वो आपका देखने का तरीका है। तो जितना जितना संचय होगा उसको उसके हिसाब से परिणाम मिलता हुआ जाएगा। तो मित्रों, आप अपना ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। माँ सावित्री आपको कृपा करे, अनुदान करे, वरदान करे। और ये सद्बुद्धि से प्राप्त होता है, सद्ज्ञान से प्राप्त होता है, सदाचरण से प्राप्त होता है, और सत्कर्म से प्राप्त होता है, और सदा शिव से प्राप्त होता है। 5 इसके चरण होते हैं। ये 5 चरण को आप जीवन में धारण करें और माँ सावित्री को अपनी माँ बनाएं और उसके गोद में खेलें। अब निश्चित तौर से आपका जीवन शानदार होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।